कम्युनिज्म यानी साम्यवाद के बारे में। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो एक ऐसे समाज को बनाती है जहां हर एक व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और स्किल के हिसाब से काम करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट और ताकतवर है तो वह अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा काम करेगा, और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो वह अपनी ताकत या योग्यता के हिसाब से कम काम करेगा, और इस काम के बदले में लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से भोजन, घर और कपड़े आदि जरूरत की चीजें मिलेंगी। बेसिकली कम्युनिज्म हमें एक ऐसे समाज को बनाने का तरीका सिखाता है जिसमें ना तो लोगों के बीच कोई क्लास होती है और ना ही लोगों में किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच। यानी कम्युनिज्म में सब लोग एक दूसरे के बराबर होते हैं और उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। साथ ही कम्युनिज्म एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें प्रोडक्शन के संसाधन जैसे खेत, जमीन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की पूरी ऑनरशिप सभी लोगों के पास होती है। यानी किसी भी चीज का मालिक कोई एक व्यक्ति या कोई एक खास ग्रुप नहीं हो सकता, बल्कि सभी चीजों के मालिक सभी लोग होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि कम्युनिज्म में सरकार, राजा या शासक के लिए कोई जगह नहीं होता, क्योंकि कम्युनिज्म के हिसाब से सिर्फ समाज के लोग ही उसको चलाने के लिए काफी होते हैं। इसके अलावा कम्युनिज्म में कोई देश नहीं होता, कोई बॉर्डर नहीं होता और यहाँ तक कि कोई पैसा या करेंसी भी नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि बिना पैसे या सरकार के कोई समाज भला कैसे चल सकता है, लेकिन दोस्तों इस तरह के समाज ही कम्युनिस्ट कहलाते हैं। दोस्तों, जब भी कभी कम्युनिज्म की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम कार्ल मार्क्स का आता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि कार्ल मार्क्स एक बेहद प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे। आज दुनिया में उन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले कम्युनिज्म की व्याख्या की थी। दरअसल सन 1848 में उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे दुनिया को एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाया जा सकता है और इससे लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। असल में जिस समय कार्ल मार्क्स ने ये किताब लिखी थी उस समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। कारखानों और फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही थी, जहां मजदूरों से बहुत लंबे समय तक काम कराया जाता था। उन दिनों दोस्तों फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत हद से ज्यादा बुरी थी, जबकि इन कारखानों के मालिक बड़ी शान से अपना जीवन जीते थे। दोस्तों, कार्ल मार्क्स यही सब देखते हुए बड़े हुए थे और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे समाज को बनाने के बारे में सोचा जहां अमीर गरीब जैसा कोई क्लास ना हो और सभी लोग एक दूसरे के बराबर हों। और दोस्तों उन्होंने अपनी इस ख्याली दुनिया को कम्युनिज्म का नाम दिया। कार्ल मार्क्स के इस कम्युनिज्म को मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। वैसे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन वह उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों चाहे जो भी हो वह थे तो सिर्फ एक फिलोसोफर ही। सही मायनों में देखें तो कम्युनिज्म को दुनिया में पहली बार सोवियत यूनियन के अंदर उनके लीडर व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। लेनिन ने कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में अपने हिसाब से थोड़े बदलाव भी किए थे, इसलिए लेनिन के कम्युनिज्म को आज लेनिनिज्म कहा जाता है। दोस्तों, लेनिन के बाद सत्ता में आए जोसेफ स्टालिन और उन्होंने लेनिन के कम्युनिज्म यानी लेनिनिज्म में भी अपने हिसाब से कई बदलाव किए, और इस तरह सोवियत यूनियन में जो कम्युनिज्म लागू किया गया वो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से काफी ज्यादा अलग हो गया। दोस्तों, ये तो हुई बात कम्युनिज्म की। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के बारे में। दोस्तों, कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है जो एक ऐसी सोसाइटी को बनाता है जहां प्रोडक्शन के संसाधन जैसे खेत, जमीन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की पूरी ऑनरशिप प्राइवेट हाथों में होती है। कैपिटलिज्म में इन चीजों की ऑनरशिप किसी एक अकेले व्यक्ति या किसी एक प्राइवेट ग्रुप के पास हो सकती है, लेकिन सरकार के पास नहीं हो सकती, और इन लोगों को इस चीज की पूरी आजादी होती है कि व्यापार कैसे, कब, किससे और कितना करना है। इस मामले में सरकार को दखल देने का कोई अधिकार नहीं होता है। बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें चीजों के प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। कैपिटलिज्म कहता है कि बिजनेस के मामले में सरकार का कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स और लेबर को उनके अलग अलग ओहदों के हिसाब से अलग अलग मजदूरी और वेतन दिया जाता है। अब चाहे बिजनेस ओनर को उसके बिजनेस से कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने वर्कर्स को एक फिक्स अमाउंट ही पे करता है, और जो भी एक्स्ट्रा मुनाफा होता है वो सीधा ओनर की जेब में जाता है।
जबकि कम्युनिज्म में हमने देखा कि वहाँ कोई व्यक्ति किसी को भी काम के लिए वेतन नहीं देता, बल्कि हर व्यक्ति हर एक चीज का खुद ही मालिक होता है। और अगर किसी बिजनेस या व्यापार में एक्स्ट्रा मुनाफा होता है तो उसमें सभी लोगों का फायदा होता है। दोस्तों, कैपिटलिज्म एक फ्री मार्केट होती है, इसलिए इसमें बिजनेस को लेकर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति पर बिजनेस करने के लिए किसी तरह की रोक नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस के मामले में सरकार का कोई खास दखल नहीं होता है। इसलिए एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ता है और ऐसा होने पर लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सही कीमत पर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिस भी व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो उससे उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पैसे ही पैसे को खींचता है। इसको आप किसी भी एक बड़ी कंपनी के उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसके शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हो। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम अमेजन कंपनी को लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आज ही आप भी इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि स्टॉक मार्केट पर जाकर अमेजन के शेयर को खरीद लेना है। आप जितने भी शेयर खरीदेंगे उस कंपनी में आप उतने ही हिस्से के मालिक बन जाएंगे। अब अगर अमेजन कंपनी मुनाफा कमाएगी तो आपको आपके खरीदे हुए शेयर्स के हिसाब से उस मुनाफे का कुछ हिस्सा दिया जाएगा, और जो व्यक्ति जितने ज्यादा शेयर्स का मालिक होगा कंपनी के मुनाफे में उसका हिस्सा उतना ही बढ़ जाएगा। यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के मुनाफे का हिस्सेदार बन सकता है, बस इसके लिए उसके पास कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में पैसे ही पैसे को खींचता है, और इसी तरह की कैपिटलिस्ट दुनिया में आज हम लोग जी रहे हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात कैपिटलिज्म की, यानी दोस्तों पूंजीवाद की। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक सोशलिज्म यानी समाजवाद के बारे में। दोस्तों, सोशलिज्म में कम्युनिज्म की तरह ही प्रोडक्शन के सभी संसाधन जैसे खेत, जमीन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की पूरी ऑनरशिप समाज के लोगों के ही पास होती है। सोशलिज्म की शुरुआत 19वीं सदी में 1830 से 1860 के दौरान हुई थी, क्योंकि उसी समय दुनिया के बहुत से विद्वानों और विचारकों ने इसके बारे में लिखा था। दरअसल सोशलिज्म एक ऐसे आदर्श समाज के बारे में है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। इस तरह के आदर्श समाज को अंग्रेजी भाषा में यूटोपिया कहा जाता है, जो कि एक इंसान के मन में बनी हुई काल्पनिक दुनिया है। दरअसल दोस्तों, सोशलिज्म एक बहुत बड़ी टर्म है और इसी के अंदर से कम्युनिज्म भी निकला है। सोशलिज्म की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें प्रोडक्शन के संसाधन से जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है उसको सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जाता है, और इसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, धर्म और जात के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक सोशलिस्ट सोसाइटी है जिसमें एक खेत के अंदर कोई फसल उगाई जाती है, तो सोशलिज्म ये कहता है कि उस खेत से जो फसल निकल कर आएगी उसको उस खेत में काम करने वाले सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। जबकि कम्युनिज्म में हमने देखा कि वहाँ लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से चीजें दी जा रही थी, और कैपिटलिज्म में काम करने वाले लोगों को एक फिक्स वेतन दिया जा रहा था। दोस्तों, सोशलिज्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया गया है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों की भलाई के लिए जो वेलफेयर पॉलिसीज आज बनाई जाती हैं वो सोशलिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर ही बनाई जाती हैं, क्योंकि सोशलिज्म ये कहता है कि समाज में हर एक व्यक्ति को एक समान अवसर मिलने चाहिए, फिर चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, या फिर किसी भी क्लास व कैटेगरी से बिलोंग क्यों न करता हो। लोगों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों का उदाहरण लिया जा सकता है, क्योंकि इन देशों में सोशलिस्टिक पॉलिसीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, और यही वजह है कि सुख, समृद्धि और खुशहाली के मामले में इन देशों का नाम दुनिया में सबसे ऊपर रहता है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।